माय न्यू वीडियो। तो कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेरी तैयारी भी ठीक चल रही है। अब ठीक ना भी चले तो पेपर तो 18 अगस्त को ही होना है। और आज मेरे साथ देखो, बड़ी मुश्किल से मैंने इसको, लाइफ में ना जब थोड़ा कुछ अच्छा होता है तो उसके साथ थोड़ा बुरा भी होने लग जाता है। ये तो प्रकृति का नियम है। देखो टूट चुका है ये गरी, क्या बोलते हैं लोग, कंगाली में आटा गीला, क्या बोलते हैं, कंगाली में आटा गीला। हाँ, तो ये टूट चुका है। पहले ही जो इसके साथ का आया था वो भी टूट गया था, ये नया लिया था, ये भी टूट चुका है। अब मैंने फ़ोन ऐसे ही रखा है वहाँ पे, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो कर ही लूँगी, मैं कर ही लूँगी पता नहीं क्या क्या कहती रहती हूँ। तो ये रही मजाक की बातें। ये मेरा सिलेबस है हिंदी का। वो पेडागॉजी में तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, भले रिवीजन कुछ नहीं हुआ, याद कुछ भी नहीं है। जब मॉक टेस्ट लगा रही हूँ तो उसमें पता चल रहा है अपना आकलन। और कई लोगों के मतलब क्वेरियाँ भी आ रही थी कि आपका मॉक टेस्ट कैसा जा रहा है। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में तो बिल्कुल अच्छा नहीं जा रहा है, मतलब ऐसी है जैसे 30 नंबर का है तो उसमें 17, 18, 20, जिसमें थोड़ा सा रिवीजन किया होगा तो उसमें 22, इतने तक ठीक हो रहा है। लेकिन जिसमें रिवीजन नहीं हुआ है तो उसमें 10 नंबर से भी नीचे आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं पढ़ क्या रही हूँ और आ क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें मैंने अपनी हिंदी के नोट्स बनाए हुए हैं। फ़ोन हिलाऊंगी तो गिर जाएगा, और बहुत ही पास मैंने रखा है फ़ोन। और बाकी ये इतने सारे अभी मैंने रिवीजन कर, मतलब रिवीजन नहीं, मैंने पढ़े भी नहीं है क्योंकि ये PDF फॉर्म में मिले थे तो मैंने निकाल के लाई हूँ। तो अभी नहीं हुआ है। ये वो सिलेबस है जिसमें इम्पोर्टेंट वगैरह है, कौन सा इम्पोर्टेंट है कौन सा क्या है। तो ये रही। और लाइफ में इतनी सारी चीज़ें होती रहती हैं। जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी उसमें बताया था कि मेरी बहन लोग आ रहे हैं यहाँ पे, और मेरी जो छोटी बहन है उनके यहाँ पे मुंडन था तो वहाँ पे जा रहे हैं। मुझे नहीं जाना था क्योंकि इतने कम टाइम में, अब पढ़ाई भी है लेकिन क्या करूँ, रिश्तेदारी निभाना भी बहुत ज़रूरी है। उसका फ़ोन आया कि नहीं दीदी आपको आना ही है। जीजू को फ़ोन किया तो उन्होंने बोला चलो चलते हैं 2 दिन, क्योंकि हमें मनन का बर्थडे भी हमें मनाना था तो गाँव में मनाना था। तो हमने सोचा चलो एक दिन वहाँ जाते हैं और उसके बाद मनन का बर्थडे मना लेते हैं। अभी मैंने वो वीडियो शूट करके रखी है लेकिन डाली नहीं है, और इस चैनल पे भी मैं थोड़ा बहुत आपको दिखाऊंगी कि कैसा गांव था। बहुत ही प्यारा गांव था, मतलब मेरी बहन का जहाँ पे ससुराल है बहुत ही सुंदर था। मतलब इतनी रौनक थी ना, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि इतना प्यारा गाँव हो सकता है। मतलब बहुत प्यारा लगा मुझे वो गाँव। नीचे नदी बह रही थी, इतनी सुंदर थी ना, मतलब क्या गार्ड गार्ड करके बोल रहे थे। मतलब वहाँ पे जो नदी भी नहीं कह सकते उसे, और गधेरा भी नहीं कह सकते हैं, मतलब तो जो सहायक नदियाँ होती हैं ना उस टाइप की थी। मतलब बड़ी नदी नहीं थी। चुफली हमारे यहाँ बोलते हैं ना, चुफली ना, भेटुली गार्ड, भेटुली गार्ड। तो हमारे जो ये बाल हैं ना उनको हम ऐसे ऐसे बारीक बारीक चुटियाँ बनाते हैं तो उसे भेटुली बोलते हैं। ये क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं कि गढ़वाली शब्द, कुमाऊनी शब्द, जो हम लोग गढ़वाली लोग हैं हमें अपने शब्द थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। जब मैं कल अपने हमारे मेरे उसमें एक बहुत सारे ऐसे लोकोक्तियाँ ही समझ लो वो आई थी। उखाड़ा बोलते हैं, उखाड़ा, पखाड़ा, पखाड़ा, उखाड़ा क्या बोलते हैं। और हमारे यहाँ हम तो भ्योड़ा बोलते थे, मतलब जो हमारी लैंग्वेज में है भ्योड़ा। तो उसमें आया तो मैंने अपनी सास को पूछा, मतलब मैं अपनी सास के सामने बोल रही थी तो मेरी सास इतनी जल्दी उनके आंसर दे रही थी। मतलब उनको पता है वो चीज़ें, उन्होंने बोली हैं वो चीज़ें तो उनको पता है, हमने कभी बोली नहीं। हम अंग्रेजी सभ्यता को ज़्यादा फॉलो करते हैं तो हमने वो चीज़ फॉलो नहीं करी है। और जब भी जो भी हमने बचपन में सुना होगा वो हमने उतना हमें पता है, लेकिन हमारे आने वाले बच्चों को उनको कुछ पता नहीं, क्योंकि हम ही नहीं बोलते हैं तो वो क्या बोलेंगे, उन्हें कैसे पता चलेगा। लेकिन हमें सबसे पहले तो हमारे सिलेबस में गढ़वाली साहित्य होना चाहिए, गढ़वाली कुमाऊनी मतलब उत्तराखंड साहित्य होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को भी उस चीज़ का नॉलेज होगा। और जब बच्चों को बचपन से पढ़ाया जाएगा तो उनको ज़्यादा उस चीज़ का नॉलेज हो जाएगा। तो भेटुली गार्ड था वहाँ का नाम, और दिखाऊंगी मैं आपको। भेटुली मतलब मैं बालों पे लगा रही हूँ ना, तो मैंने ऐसे करके याद किया है कि भेटुली गार्ड उन्होंने बताया ना वहाँ पे, तो तब मुझे याद हो गया। बाकी कम से कम 3 दिन का गैप हो गया था तो
बस 3 दिन में मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी। मतलब और दिन तो मैं ऐसे होता कि गांव जाती हूँ तो पढ़ लेती हूँ, लेकिन टाइम नहीं मिला क्योंकि मम्मी लोग भी उसके बाद मनन के बर्थडे में आ गए थे, तो उसके बाद होता ही है, घर में मेहमान आ चुके थे, तो मेहमानों की खातिरदारी में बिल्कुल नहीं पढ़ा गया। इतनी थकान लगी थी ट्रैवल करके इधर उधर, तो चलो मैंने सोचा थोड़ा माइंड चेंज हो जाएगा। माइंड ही चेंज कर रही हूँ मैं आजकल, कुछ घूम घूम के आ रही हूँ, फिर बता रही हूँ कि माइंड चेंज हो जाएगा। आपके साथ क्या क्या चल रहा है आजकल आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताना मुझे। और बाकी ये लाइफ है, लाइफ में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं कि एक हमारे ही गाँव में थी, उनकी मम्मी नहीं है, तो अभी पापा भी एक्सपायर हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ इस चीज़ का। लेकिन क्या करें, ज़िंदगी है, उसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं। अब दर्द वही समझता है जिसके साथ वो चीज़ होती है। जब मेरे पापा एक्सपायर हुए थे तो उस टाइम पे हमें ऐसा लगा था कि हमारी दुनिया मतलब ऐसा लगा था कि दुनिया लुट चुकी है। तो मैं उनका दर्द समझ सकती हूँ कि उनको कैसा लग रहा होगा। तो बस यही कहना चाह रही हूँ। और जिसने अपने लिए टाइम नहीं निकाला ना, आप लोग ये कह रहे हैं कि हाँ, एक कमेंट आया था, उनका अच्छा खासा रिप्लाई मेरे सब्सक्राइबर जितने भी उन्होंने दिया था उनको जवाब तो मिल गया होगा कि आप ना तो खुद पढ़ रही है और दूसरों का दिमाग मतलब दूसरों का टाइम बर्बाद कर रही है। पहले तो मैंने आपको इनवाइट नहीं किया था अपने चैनल पे, फिर मैं तो सोच रही हूँ छोड़ो इन हेटरों को, मैं बिल्कुल इन पे वीडियो नहीं बनाऊंगी। अब मैंने गलती कर दी कि जो पहले वीडियो बनाई थी। और दूसरा, आप खुद से मेरे चैनल पे आ रहे हो, मैंने बुलाया तो है नहीं किसी को, मैंने इतने अपने फैमिली तक को भी ये चैनल शेयर नहीं किया है क्योंकि उनके काम का है ही नहीं, तो मैं उनको शेयर क्यों करूँ। तो मैंने बिल्कुल भी शेयर नहीं किया है। आपको नहीं देखना आप मत देखो, मैंने सबको बोला है कि सबका समय कीमती है। मैं किसी को नहीं कह रही हूँ मेरी वीडियो आके देखो, सबका टाइम इतना इम्पोर्टेंट है ना, मतलब इस टाइम पे हम फालतू चीज़ें नहीं देख सकते। मैं खुद नहीं देख सकती हूँ फालतू चीज़ें, लेकिन जहाँ से मुझे थोड़ा भी मोटिवेशनल मिलता है, मतलब मैं थोड़े भी मोटिवेट हो जाती हूँ कहीं से, तो मैं वो वीडियो देखती रहती हूँ। जो स्टॉक में इतनी सारी वीडियो आती है ना, मैं उनको फॉलो करती हूँ, देखती हूँ जब भी मेरा मन पढ़ाई से उठ जाता है। फिर अभी मैं आपको अपना घर का रूटीन दिखाऊंगी ना, पूरा घर फैला हुआ है। टाइम दिन का 2 बजने वाली है और मनन स्कूल से आने वाला है, तो मुझे फटाफट से उसको लेने भी जाना है। आज सुबह देखो, पहले मनन को लेने गई, फिर दूध लगाया, दूध लेने गई, मतलब इतनी भागा दौड़ी हो रही है ना लाइफ में। और पढ़ने का टाइम भी यही है। रात को मुझे इतनी नींद आ रही है, मुझे लग रहा है मैंने सबको अपना रूटीन बता बता के मुझे खुद ही नींद आने लग गई है। तो बस रात को ज़्यादा देर नहीं पढ़ पा रही हूँ क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है, इसलिए रात को देर तक नहीं उठ पा रही हूँ। और जैसे जैसे पेपरों के टाइम नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे अपना टाइम, मेरा फ़ोन की बैटरी भी लो हो चुकी है, तो वैसे वैसे अपने टाइम को बढ़ा दो। मतलब 2 घंटे पढ़ते हो तो 4 घंटे पढ़ते हो, तो 6 घंटे पढ़ते हो तो 8, ऐसे ऐसे के हमें बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि रिवीजन, बहुत सारा रिवीजन है। अभी तो मेरे हिंदी में बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो अभी मैंने पढ़े ही नहीं है, मतलब पढ़े ही नहीं है, तो मैं इनको पढ़ रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि 2-3 दिन में ख़त्म हो जाए। रोज़ मैं ऐसे ही कह रही हूँ क्योंकि बीच में कुछ ना कुछ होता है मेरे साथ, तो उनको कोशिश कर रही हूँ फटाफट निपटाने की। और जिस दिन आप लोगों को इग्नोर करना छोड़ दोगे ना, शुरू से कह रही हूँ, जिस दिन आप लोगों को इग्नोर करना छोड़ दोगे उस दिन सफलता जरूर मिलेगी। मैं भी इसी उससे मेहनत कर रही हूँ कि मुझे सफलता मिलेगी, लेकिन आप लोगों के कमेंट देख के कभी कभी निराश हो जाती हूँ। लेकिन जैसे ही सब लोग उनका रिप्लाई देते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आप सब लोग मेरे साथ हैं और मैं आपके साथ हूँ। तो हम भाई साथ में तैयारी कर रहे हैं, एक दोस्त हम मतलब साथी के तौर पे तैयारी कर रहे हैं और एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। कैसे तैयारी करनी है, कहाँ से करनी है, कौन सी किताब पढ़नी है, ये हम एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। और BRB CRP में तो आपको पता है कि डेट भी चले गई है और फॉर्म फिल हो चुके हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, अगर रहा किस्मत में तो हो जाएगा, नहीं होगा तो बस वो तो बस उन्हीं पे निर्भर है जो मतलब कराएंगे वो भर्तियाँ, वो तो रहने दो। हमारे उसमें तो ये LT का है क्योंकि हम जिन एज ग्रुप वालों के साथ फाइट कर रहे हैं ना, उनके साथ तो मेरिट बेस पे सिलेक्शन होना भी मुश्किल है। अगर मतलब वो कहते हैं कि निष्पक्ष तरीके से अगर ये भर्तियां होती भी हैं तो हम उनके साथ फाइट नहीं कर पाएंगे क्योंकि एज ज़्यादा हो चुकी है और हमारे साथ जो नए बच्चे हैं सारे फाइट कर रहे हैं।
तो बस यही कहना था। और मन लगा के पढ़िए, जितना भी पढ़ते हैं मन लगा के पढ़िए। घंटे मैटर नहीं करते हैं, पहले भी बता चुकी हूँ, घंटे मैटर नहीं करते हैं। अगर आपने 8 घंटे ऐसी बेकार बैठ के पढ़ाई करी तो वो कोई मायने नहीं रखती है। अगर आपने 4 घंटे, 2 घंटे तो नहीं बोलूँगी, 2 घंटे पढ़ के पढ़ाई नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन 4 घंटे आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। वीडियो थोड़ा लेट हो चुकी है क्योंकि वहाँ से आके मैंने घर का काम भी किया, वो छोड़ो, इन चीज़ों को नहीं गिनाना चाहती हूँ मैं। अभी मेरे इतने सारे ये नोट्स हैं ये वाले, तो ये मैंने अभी पढ़े नहीं हैं, मतलब पढ़ने वाली हूँ अभी। रिवीजन होगा इनका दोबारा से, तो इसलिए मैंने छोटे छोटे से कुछ नोट्स मैंने खुद से बनाए हैं, जैसे आपको ये दिख भी रहा होगा, भले ही फ्रंट कैमरा है लेकिन फिर भी ये मैंने खुद से बनाए हैं कि मुझे पेपरों के टाइम पे ऐसे रिवीजन करने के लिए हो जाएगा। तो ये मैंने छोटे छोटे से नोट्स बनाए हैं अपने, बाकी कॉपियाँ तो मैं भरती ही रहती हूँ, ये देखो। तो चलो, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छी लगी होगी और आपको थोड़ा भी मतलब इस वीडियो से हिम्मत मिली होगी पढ़ने के लिए दोबारा से। तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जो भी बात होगी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जुड़ना, वहाँ पे मैं आपके रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। बाय बाय।